ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी लाइव कक्षा संख्या 4 को आज हम पढ़ेंगे। चतुर्थ कक्षा को पढ़ेंगे। 3 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। उसमें आप सभी कक्षाओं को अपने समय की अनुकूलता से देख सकते हैं। साथ में आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी इन वीडियोज को देख सकते हैं। चलिएगा, तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ धातुओं अर्थात भू धातु और उपसर्ग पूर्वक जितने भी भू धातु का प्रयोग था उनका रूप चला करके उच्चारण करके बताया है। ठीक है, ये प्रौढ़ कक्षा है, प्रौढ़ पाठकों की कक्षा है, इसलिए इसमें प्रौढ़ स्तर की ही बातें होंगी, सामान्य बातें नहीं होंगी। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको पूरे रूप बता दिए थे, यहां तक। ठीक है, और फिर उसके बाद हम हमारे पास में बची हुई हैं धातु आरह। ठीक है, और परिहस और प्रलप, ये 3 धातुएं बची हुई हैं। ठीक है, तो इनके रूपों का आज हम अभ्यास करेंगे मित्रों। ठीक है, तो ये भू धातु के रूप थे और इसी प्रकार से हमको अर्ह धातु के भी रूप चलाने हैं। तो अर्ह धातु के ये रूप मैंने एक एक रूप लिखा हुआ है मुख्य रूप से, और मैं सभी रूपों का उच्चारण कराऊंगा। और कुछ लकार विशेष हैं, उसमें पूरे रूप मैंने आपको लिख करके यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिएगा आप भी मेरे साथ में। अर्ह धातु है ये अर्ह। अर्ह पूजायाम, पूजा अर्थ में है। ठीक है, तो लट लकार है, लट लकार में इसका रूप बनेगा अर्हति। तो अर्हति, अर्हतः, अर्हन्ति, अर्हसि, अर्हथः, अर्हथ, अर्हामि, अर्हाव, अर्हाम। ठीक है, और ये लट लकार में हो गया। और इसी प्रकार से इसका यहां पर आपका लोट लकार में, लोट लकार में अरहतु, अरहतु, अरहताम, अरहंतु, अरह, अरहतम, अरहत, अरहाणि, अरहाव, अरहाम। ठीक है, लंग लकार में आरहत, आ हो जाएगा। ठीक है, तो आरहत, आरहताम, आरहन, आरह, आरहतम, आरहत, आरहम,
आर्हाव, आर्हाम। ठीक है। विधिलिंग में अरहेत, भवेत के समान, अरहेत, अरहेताम, अरहेयुः, अरहेः, अरहेतम, अरहेत, अरहेयम, अरहेव, अरहेम। ठीक है। लिट लकार में, लिट लकार में बिल्कुल सरल है, अर्हिष्यति। ठीक है। तो अर्हिष्यति, अर्हिष्यतः, अर्हिष्यन्ति, अर्हिष्यसि, अर्हिष्यथः, अर्हिष्यथ, अर्हिष्यामि, अर्हिष्यावः, अर्हिष्यामः। ठीक है। लुट लकार में बिल्कुल वैसा ही है, भविता के समान। ठीक है। अर्हिता, अर्हितारौ, अर्हितारः, अर्हितासि, अर्हितास्थः, अर्हितास्थ, अर्हितास्मि, अर्हितास्वः, अर्हितास्मः। ठीक है। और ये है आपका आशीर्लिंग। आशीर्लिंग में जैसा आपको भू धातु का बनाया था, वो भू का क्या बनाया था, भूयात, भूयास्ताम, भूयासु। ठीक है। वैसे ही इसका बनेगा बिल्कुल आशीलिंग में। ठीक है। अर्ह्यात, अर्हास्ताम, अर्हासुः, अर्ह्याः, अर्हास्तम, अर्हास्त, अर्ह्यासम, अर्ह्यास्व, अर्ह्यास्म। ठीक है। बिल्कुल वैसा ही है भूयात की तरह। ठीक है। और लिंग लकार में बनेगा आर्हिष्यत। ध्यान देंगे। तो आर्हिष्यत, आर्हिष्यताम, आर्हिष्यन, आर्हिष्यः, आर्हिष्यतम, आर्हिष्यत, आर्हिष्यम, आर्हिष्याव, आर्हिष्याम। ठीक है। अब है आपका लिट लकार। लिट लकार और लुंग लकार में इसके थोड़े से रूप अलग बनते हैं, वो मैंने आपको पूरे के पूरे यहाँ पर लिख दिए हैं आपके लिए। यहाँ देख लीजिएगा। पहले लिट लकार में देखते हैं। लिट में क्या बनता है इसका, आनर्ह, आनर्हतुः, आनर्हुः, आनर्हिथ, आनर्हथुः, आनर्ह, आनर्ह, आनर्हिव, आनर्हेम। ठीक है। ये लिट लकार के हैं। ये आपको पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, परंतु मैं व्याकरण के सूत्रों को लगा करके आपके लिए यहाँ पर रूपों को मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, इनका अभ्यास करेंगे। और लुंग लकार में, लुंग लकार में इसका जो रूप बनता है वो बनता है आर्हित। ध्यान देंगे। ये हलन था, आर्हित, आर्हिष्टाम, आर्हिषुः, आर्हिः, आर्हिष्टम, आर्हिष्ट, आर्हिषम, आर्हिष्व, आर्हिष्म। ठीक है। ये लुंग लकार के रूप है इसकी। तो ये अर्ह धातु के मैंने 10 लकारों के रूपों को बता दिया। ठीक है। चलिएगा। अब इसके बाद में हमारी जो धातु है वो धातु है परिहस। ठीक है। क्या धातु है, परि प्लस हस। तो हस धातु के रूप के साथ में हम पहले उससे परि लगा देंगे तो परिहस के रूप बन जाएंगे। तो चलिएगा, आइएगा, मैं आपको अभ्यास करा देता हूं। हस धातु के रूप आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। ठीक है। ये हस धातु के रूप आप देख लीजिएगा, पीछे होंगे आपकी पुस्तक में। ये लीजिएगा। तो मैं इसमें परि जोड़ता जाऊंगा और रूप चला दूंगा। ठीक है। पारी हसती माने मजाक करना, तो पारी जोड़ करके रूप चलाएंगे। ठीक है। पारी हसती, पारी हसता, पारी हसंती,
पारिहाससि, पारिहासथः, पारिहासथ, पारिहसामि, पारिहसावः, पारिहसामः। ठीक है। लोट लकार, लोट लकार में आप देखिएगा पारिहसतु, पारिहसताम, पारिहसन्तु, पारिहस, पारिहसतम, पारिहसत, पारिहसानि, पारिहसाव, पारिहसाम। ठीक है। लंग लकार में, लंग लकार में क्या करेंगे हम, इसका पारी, पारी है यहां जोड़ेंगे तो ये आ रहा है आगे, तो संधि हो जाएगी इको अणची, तो क्या बन जाएगा इसका, परी का बन जाएगा पारिया, ये और ये इसमें आ जुड़ जाएगा। ठीक, जोड़ करके रूप चलाएंगे। पारिया हसत, पारिया हसताम, पारिया हसन, पारिया हसाह, पारिया हसतम, पारिया हसत, पारिया हसम, पारिया हसाव, पारिया हसाम। बन गया आपका रूप। ठीक है। आइएगा विधिलिंग, विधिलिंग में पारिहसे, पारिहसेताम, पारिहसेयुः, पारिहसेः, पारिहसेतम, पारिहसेत, पारिहसेयम, पारिहसेव, पारिहसेम। ठीक है। अब है आगे आपका यहां पर लिट लकार, लिट लकार का यहां प्रथम पुरुष दिया है, मैं पूरे का उच्चारण करके आपको बताऊंगा। ठीक है। पारिहशिष्यन्त, पारिहशिष्यति, पारिहशिष्यतः, पारिहशिष्यन्ति, पारिहशिष्यसि, पारिहशिष्यथः, पारिहशिष्यथ, पारिहशिष्यामि, पारिहशिष्यावः, पारिहशिष्यामः। ठीक है। लुट लकार पारिहसिता, पारिहसितारौ, पारिहसितारः, पारिहसितासि, पारिहसितास्थः, पारिहसितास्थ, पारिहसितास्मि, पारिहसितास्वः, पारिहसितास्मः। ठीक है। आशीर्लिंग में पूर्व की समानी है। ठीक है। पारिहस्यात्, पारिहस्यास्ताम, पारिहस्यासुः, पारिहस्याः, पारिहस्यास्तम, पारिहस्यास्त, पारिहस्यासम, पारिहस्यास्व, पारिहस्यास्म। ठीक है। और ये है लृंग, लिंग लकार में हम यहाँ क्या करेंगे, परी जोड़ेंगे तो आगे आ रहा है तो पर्य हो जाएगा यहां पर भी। ठीक है। प्लस करके तो क्या बनेगा, पर्यहसिष्यत, पर्यहसिष्यताम, पर्यहसिष्यन्त, पर्यहसिष्याः, पर्यहसिष्यतम, पर्यहसिष्यत, पर्यहसिष्यम, पर्यहसिष्याव, पर्यहसिष्याम। ठीक है जी। अब लिट लकार में इसके जो रूप बनते हैं उनको देख लीजिएगा। लिट लकार में पारिजाहस, पारिजाहसतुः, पारिजाहसुः, पारिजाहसिथ, पारिजाहसथुः, पारिजाहस, 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 पारिजाहसेव, पारिजाहसेम। यहां पर उत्तम पुरुष के एक वचन में दो रूप बनते हैं, पारिजाहस, पारिजाहस। ठीक है। चलिएगा लुंग लकार, लुंग लकार में इसका बनता है, यहां पर परी जोड़ेंगे इसमें तो पर्य हो जाएगा यहां पर भी। ठीक है। आ रहा है आगे। ठीक है। तो पर्यहसीत, पर्यहसिष्टाम, पर्यहसिषुः, पर्यहसीः, पर्यहसिष्टम, पर्यहसिष्ट, पर्यहसिषम, पर्यहसिषिष्व,
पारियाहसिष्मा, ठीक है, बन गया जी। थोड़ा भी आपने रचनानुवाद कौमुदी में थोड़ी संधियां पड़ी हुई हैं तो आराम से बना सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। उच्चारण मैं करा रहा हूं, मेरे साथ उच्चारण करने का आपको भी एक अभ्यास मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, ठीक है। चलिएगा, ये तो हो गया परिपूर्वक हस का। अब इसके आगे हमारी एक धातु थी, कौन सी थी? प्रालापा, ध्यान देंगे क्या है? प्रालापा। तो लप धातु देखते हैं, ठीक है। लप, लप धातु का जो रूप बनेगा उसमें हम प्र और जोड़ देंगे बस, तो अपने आप रूप बनता जाएगा। मैं आपको लप का दिखा रहा हूं और प्र का पहले उसको मिला दूंगा, ठीक है। देखिएगा, ये लीजिएगा, ये लप व्यक्तायाम वाची लिखा हुआ है। मैं लप व्यक्तायाम वाची का अर्थ होता है लप धातु व्यक्त वाणी के अर्थ में प्रयोग होती है, ठीक है। व्यक्त वाणी मतलब मनुष्यों की वाणी के लिए, पशु पक्षियों की वाणी के लिए नहीं प्रयोग होती, ठीक। लट, तो यहां पर हम प्र जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो प्रलापति, प्रलापतः, प्रलापन्ति, प्रलापसि, प्रलापथः, प्रलापथ, प्रलापामि, प्रलापावः, प्रलापामः। ऐसे ही लोट में प्रलापतु, प्रलापताम, प्रलापन्तु, प्रलाप, प्रलापतम, प्रलापत, प्रलापानि, प्रलापाव, प्रलापाम। यहां पर क्या हो जाएगा? प्राय, और ये आ इसमें मिल जाएगा तो प्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रा। तो प्रालपत, प्रालपताम, प्रालपन, प्रालपः, प्रालपतम, प्रालपत, प्रालपम, प्रालपाव, प्रालपाम। विधिलिंग, प्रलपेत, प्रलपेताम, प्रलपेयुः, प्रलपेः, प्रलपेतम, प्रलपेत, प्रलपेयम, प्रलपेव, प्रलपेम। लिट लकार प्रा जोड़ देंगे, प्रलपिष्यति, प्रलपिष्यतः, प्रलपिष्यन्ति, प्रलपिष्यसि, प्रलपिष्यथः, प्रलपिष्यथ, प्रलपिष्यामि, प्रलपिष्यावः, प्रलपिष्यामः, ठीक है। ये हो गया। लुट लकार, लुटी माने लुट लकार, लुट लकार में प्रलपिता, प्रलपितारौ, प्रलपितारः, प्रलपितासि, प्रलपितास्थः, प्रलपितास्थ, प्रलपितास्मि, प्रलपितास्वः, प्रलपितास्मः, ठीक है। आशीर्लिंग, आशीर्लिंगी, प्रलप्यात्, प्रलप्यास्ताम, प्रलप्यासुः, प्रलप्याः, प्रलप्यास्तम, प्रलप्यास्त, प्रलप्यासम, प्रलप्यास्व, प्रलप्यास्म, ठीक है। चलिएगा, अब है आपका लिंग लकार, ठीक है। लिंग लकार में भी यहां पर क्या हो जाएगा? प्रा को मिला देंगे तो प्रा हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, प्रालपिष्यत, प्रालपिष्यताम, प्रालपिष्यन्, प्रालपिष्यः, प्रालपिष्यतम, प्रालपिष्यत, प्रालपिष्यम, प्रालपिष्याव, प्रालपिष्याम, ठीक है जी। चलिएगा, लिट लकार में ये इसका अलग रूप बनता है, थोड़ा सा देखिएगा। लिट लकार में, लिट लकार में यहां पर भी आप प्रा जोड़ेंगे यहां तो क्या बनेगा? लिटी, लिटी में लिट लकार। प्रलालाप, प्रलेपतुः, प्रलेपुः, प्रलेपिथ, प्रलेपथुः, प्रलेप, प्रललप, प्रललाप, प्रलेपिव, प्रलेपिमा, ठीक है। प्र जोड़ना है तो ये क्या है? लालापा। ये तो क्या है? ये दो रूप बनते हैं, वो तत्पुरुष एक वचन में दो रूप बनते हैं,
तो ये हो गया आपका, ठीक है। और इसमें लुंग लकार में इसके दो प्रकार के रूप बनते हैं, ध्यान देंगे, देख लीजिएगा। इसके दो दो रूप बनते हैं लुंग लकार में, ठीक है। सरल हैं, एक प्रकार का आपको याद हो गया तो दूसरे प्रकार का अपने आप याद हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। ये यहां प्र जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ मिला देंगे तो प्रा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, प्रालपित, प्रालपिष्टाम, प्रालपिशुः, प्रालपीः, प्रालपिष्टम, प्रालपिष्ट, प्रालपिशम, प्रालपिष्व, प्रालपिष्म, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है, ये ल में अह्रस्व है सब जगह। नीचे वाला जो दूसरा रूप बनता है इसका, उसमें दीर्घ हो जाता है, बस इतना ही है, ठीक है। और कोई अंतर नहीं है, समान है बिल्कुल। नीचे वाला भी देख लीजिएगा, ये मैं दिखा देता हूं आपको नीचे वाला। ये इसका दो दो रूप बनते हैं इसके, देखिए। यहां पर भी आप प्रा जोड़ेंगे तो प्रा हो जाएगा, ये आ हटा देंगे तो क्या बनेगा, प्रालापित, प्रालापिष्टाम, प्रालापिशुः, प्रालापीः, प्रालापिष्टम, प्रालापिष्ट, प्रालापिशम, प्रालापिश्व, प्रालापिष्म, ठीक है, बन गई बात। तो इसके दो रूपों का प्रयोग होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। एक दीर्घ आकार वाला और एक ह्रस्वकार वाला ला में, ठीक है। ये सारे रूप बनते हैं व्याकरण से। आप व्याकरण पढ़ लेंगे पाणिनि अष्टाध्यायी को तो आप समझ जाएंगे कौन से सूत्र से ये दो रूप बन रहे हैं, ठीक है। फिर पूछने की जरूरत नहीं है, और अभी तो फिर पूछने की जरूरत है, हम बता ही रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये अब आपका मैंने कर दिया, सभी धातुओं के रूपों का उच्चारण करा दिया है मित्रों, ठीक है। परिश्रम का कार्य तो है ही, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपका इसका भी करा दिया, इसका भी करा दिया, इसका भी करा दिया, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने रूपों का अभ्यास समाप्त कर लिया है, और आगे की कक्षा में अब हम चलेंगे, नियमों को पढ़ना आरंभ करेंगे, ठीक है। नियमों को मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा आपको, जितना भी आपको समझ में आए उतना समझना चाहिए, ठीक है। प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए कक्षा है तो समझना ही चाहिए अधिक से अधिक। तो नियमों को विस्तार से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको नियम पढ़ा करके फिर उसकी अभ्यास अनुवाद बनाने के लिए दिए जाएंगे। तो इसमें दोनों पार्ट चलेंगे, प्रौढ़ स्तर के, प्रौढ़ स्तर का व्याकरण भी चलेगा, प्रौढ़ स्तर के अनुवाद भी चलेगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं नियमों के साथ। और यहां पर इन्होंने सूचना 3 में ये लिखा हुआ है कि भू धातु के उपसर्ग लगाने से हुए विशेष अर्थों को स्मरण करो, ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। और उनका प्रयोग करो। तो आपको क्या करना है, इनका प्रयोग करना है, अर्थात प्रयोग हम अभ्यास में आगे करेंगे, ठीक है, आगे करेंगे। इन्होंने कहा है प्रयोग करो मतलब अनुवाद बनाओ, तो आप बना सकते हैं, तो सबका एक एक अनुवाद बना दीजिएगा तो उपसर्ग पूर्वक, ठीक है। अन्यथा हम उसमें अभ्यास में अभ्यास करेंगे तो अधिक से आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कुछ विशेष होगा तो बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, प्रथमः नियमः आगामिन्यां कक्षायां पठिष्यामः, ठीक। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।